नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न हिंदी विद पूजा में। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि किस प्रकार हिंदी भाषा का विकास हुआ है संस्कृत भाषा से। और मैंने आपसे कहा था कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि संस्कृत के ऐसे कौन से तथ्य हैं जो कि उसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्रश्न, देखती हूँ आपको कितना याद है और आप कितने ध्यान से मेरी वीडियो सुनते हैं। तो जरा बताइए कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा तक हिंदी को कितने पड़ाव पार करने पड़ते हैं। चलिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है जो शुरू होता है अब। चलिए मैं ही बता देती हूँ, तो आप देखिएगा कि क्या आपने सही उत्तर गैस किया था। संस्कृत के बाद आती है पाली भाषा, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट और अवहट के बाद आती है हिंदी भाषा। तो दोस्तों, आज वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य जो ये साबित करते हैं कि संस्कृत अपने आप में एक महान भाषा क्यों है और ऐसी कौन सी बातें हैं जो उसे सर्वश्रेष्ठ बनाती हैं। तो चलिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये संस्कृत की कुछ पंक्तियां हैं दोस्तों, और ये पंक्तियां आपने जरूर सुनी होंगी। ये भगवत गीता के अंदर का एक श्लोक है जो आपके रोम रोम में उत्साह और ऊर्जा भर देता है, और जिसका अर्थ है, इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे थे कि हे पार्थ, इस दुनिया में जब जब अधर्म पनपेगा, जब जब धर्म का विनाश होगा और अधर्म की विजय होगी, तब तक उस अधर्म को दूर करने मैं अपने विभिन्न रूपों में अवतार लूंगा और इस दुनिया में आकर इस दुनिया का कल्याण करूंगा। तो देखा आप सभी ने, ये ताकत है संस्कृत की, और ये भावनाएं हैं संस्कृत की हमारे साथ जुड़ी हुई। अगर हम संस्कृत को माँ कहे तो हिंदी को उसकी बेटी कह सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं संस्कृत के बारे में कुछ विशेष बातें। और मेरे आगे की वीडियो में आप सिर्फ मेरा वॉइस ओवर ही सुन पाएंगे, क्योंकि मैंने एक छोटी सी पीपीटी तैयार करी है जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। इसकी शुरुआत मैंने संस्कृत के इसी श्लोक से की है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, संस्कृत एक हिंदी आर्य भाषा है, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो आर्य थे वो इस भाषा को लेकर आए थे, ऐसा मत है, और इसे इसीलिए हिंद आर्य भाषा कहा जाता है। और ये हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की ही एक शाखा है। और संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी वेद की भाषा है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ये वेदों की भाषा है। पहले वैदिक संस्कृत थी, लेकिन वो सिर्फ वेदों तक ही सीमित थी, लोगों द्वारा वो नहीं बोली जा रही थी, तो इसीलिए इसे वेद भाषा भी कहा जाता है और देव भाषा भी कहा जाता है। ये क्यों इतनी खास है मित्रों, ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसकी जो सुस्पष्ट व्याकरण है और इसकी जो वर्णमाला की वैज्ञानिकता है, तो वर्णमाला की वैज्ञानिकता और सुस्पष्ट व्याकरण के कारण ही ये भाषा इतनी सर्वश्रेष्ठ भाषा है। और इस संस्कृत का संस्कार करने वाले, अर्थात ये जो संस्कृत है इसके बारे में खोजबीन करने वाले, इसको संस्कृत करने वाले और कोई नहीं बल्कि महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि है। आज के युग में भी संस्कृत इतनी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि न सिर्फ कंप्यूटर बल्कि इस भाषा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी बहुत ही उपयुक्त माना जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो भाषा है, यदि उससे कोडिंग की जाए तो उसको सुलझाना, उसको डिकोड करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी इस भाषा का प्रयोग करने की जो बात है वो वैज्ञानिक कर रहे हैं। और देखिए, रिसर्च के अनुसार, एक शोध के अनुसार ऐसा पाया गया है कि संस्कृत पढ़ने से जो हमारी स्मरण शक्ति है, याद करने की जो शक्ति है, वो बढ़ जाती है। एक और जो बहुत बड़ी खास बात है संस्कृत भाषा की, वो ये है कि इसमें शब्दों को किसी भी क्रम में अगर रख दिया जाए तो वो वाक्य हर क्रम में सही माना जाता है। अर्थात
वाक्य जो है वो गलत नहीं होगा, वाक्य बिल्कुल सही माना जाएगा। जैसे कि यहाँ उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, अहम गृहम गच्छामि या फिर गच्छामि गृहम अहम। ये दोनों ही वाक्य पूरी तरह से सही हैं। जबकि हिंदी के अंदर हम मानते हैं कि यदि शब्दों का क्रम बदल दिया जाए, अर्थात यदि क्रिया पहले आ गई, संज्ञा सर्वनाम बाद में आ रहा है, तो व्याकरण की दृष्टि से वो जो वाक्य है वो गलत माना जाएगा। जबकि संस्कृत के अंदर ऐसा नहीं है। और अंत में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट है कि संस्कृत भाषा की 3 करोड़ से भी अधिक पांडुलिपियां हैं, जो कि ग्रीक और लैटिन भाषा से भी कई अधिक है। बल्कि ग्रीक और लैटिन भाषा से 100 गुना अधिक पांडुलिपियां संस्कृत की हैं। जबकि आप जानते हैं कि भारत में कितने ही आक्रमणकारी आए, विदेशियों ने राज किया, उसके बावजूद भी हमारे पास इसकी 3 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां हमें प्राप्त हुई हैं और हमारे पास आज भी वो मौजूद हैं पांडुलिपियां। तो देखिए, कोई भी भाषा जब बहुत प्राचीन होती है दोस्तों, तभी उसमें इतनी पांडुलिपियां विद्यमान हो सकती है, अन्यथा यह मुमकिन नहीं है। तो इन बातों के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जो संस्कृत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्राचीन भाषा है। अब देखिए, कुछ उसके ना प्रसिद्ध ग्रंथों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि संस्कृत में वेद, उपनिषद, आगम, भगवत गीता जैसे महान धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं और रामायण और महाभारत जैसे महान महाकाव्यों की रचना भी इस भाषा में की गई है। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कि भारतीय संविधान में संस्कृत भाषा को 8वीं अनुसूची में अन्य भाषाओं के साथ शामिल किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जो जानकारी है वो पसंद आई हो। संस्कृत एक जननी भाषा है, हिंदी की जननी भाषा है, जन्मदाता है, तो इसीलिए उसके बारे में भी जो आप लोगों को जानकारी देना बहुत जरूरी था, ताकि आपको इस भाषा का महत्व पता चले। और ये वीडियो स्पेशली मैंने इसीलिए बनाई है दोस्तों, क्योंकि आज हमारे देश में, हमारे समाज में न सिर्फ हिंदी का बल्कि संस्कृत का भी महत्व खोता जा रहा है। बच्चों को इन भाषाओं के बारे में पता ही नहीं है। हिंदी के बारे में तो फिर भी थोड़ा बहुत वो जानते हो, क्योंकि वो इसे एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा बहुत ही कम स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाई जाती है। और जिन स्कूलों में है भी, तो वहां पर यदि आप रेशो देखेंगे कि कितने बच्चे संस्कृत लेते हैं, तो वो बहुत ही कम होगा। तो ये जो संस्कृत के प्रति अरुचि है, हिंदी के प्रति अरुचि है, उसका जो कारण है वो ये भी है कि बच्चों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो इसीलिए हिंदी पढ़ाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बारे में पहले आप लोगों को बताऊं। और अब की जो मेरी आगे की वीडियोस होंगी दोस्तों, उसमें मैं अपनी एक सीरीज की शुरुआत करने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पढ़ाऊंगी, जिसके अलग अलग पार्ट्स में मैं उस विषय को पढ़ाऊंगी, जिसमें एक पार्ट में भाषा, बोली और एक में लिपि और एक में व्याकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी को बता दूं कि 6ठी से 8वीं तक के बच्चे भी अपनी व्याकरण की पुस्तकों में इस पाठ को पढ़ते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी द्वारा कोई भी पुस्तक नहीं लगाई गई है व्याकरण के लिए। तो जो विद्यालय होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उनको ये आजादी होती है कि वो किसी भी पब्लिकेशन की पुस्तकें लगा सकते हैं। तो 6ठी से 8वीं तक स्कूल्स अपने हिसाब से ही पुस्तकें लगाते हैं, जिसमें व्याकरण में सबसे पहला अध्याय यही होता है। तो इस विषय पर मैं अगली कक्षा में चर्चा करूंगी। लेकिन हाँ, उससे पहले हिंदी विषय से जुड़ी हुई उससे पहले जो बच्चे हिंदी को एक टीचिंग करियर के तौर पे देखते हैं, जिन्हें लगता है कि हम हिंदी के टीचर्स बन सकते हैं, हमें हिंदी का टीचर क्यों बनना चाहिए, और टीचर बनने के बाद क्या हमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है या नहीं, इन सभी बातों की जानकारी मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगी। तो तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।